में अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ, यही लाइन लिखना, इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। इसको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई टास्क को करने के लिए हम बार बार जिसे यूज करेंगे उस कोड को ही हम फंक्शन कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस याद रखना है, रीयूजेबल याद रखना है कि फंक्शन क्या होता है, एक रीयूजेबल कोड का ब्लॉक होता है जिसका काम क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क को करना है। अब डिफाइन कैसे करेंगे फंक्शन को, तो डिफाइन करने के लिए फंक्शन के लिए हम डीफ कीवर्ड का यूज करते हैं, DEF कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन यूजिंग DEF कीवर्ड। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स फंक्शन डिफिनीशन का सिंटैक्स क्या होता है, तो ये रहा सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। DEF फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, स्टेटमेंट, रिटर्न एक्सप्रेशन, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, क्या है कि जैसे कोई भी फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो पहले लिखेंगे DEF, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, DEF, तो DEF इज अ कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। क्लियर है, मतलब जिस फंक्शन कोई भी नाम से स्टार्ट करेंगे तो पहला हमें DEF लिखना है। तो DEF क्या है, तो DEF इज अ कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। DEF क्या है, एक कीवर्ड है। अब दूसरा क्या है, DEF के जस्ट लाइन में बात क्या आता है, फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम, कोई भी फंक्शन का नाम लिखना है तो उसका क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फंक्शन। कोई भी फंक्शन का हम नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसके ब्रैकेट में पैरामीटर्स, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, नंबर ऑफ पैरामीटर। तो ये क्या लिखें, इट इज ऑप्शनल, मतलब ये इसमें कुछ वैल्यू रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। DEF का क्या यूज है, तो DEF इज अ कीवर्ड यूज टू डिफाइन द फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नाम दे देंगे फंक्शन में। तीसरा क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शनल। फोर्थ इज द स्टेटमेंट, इसको यहाँ पे हम बॉडी ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो बॉडी ऑफ फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन के अंदर का जो कोड होगा उसे क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम रिटर्न स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल है। तो टोटल 5 पॉइंट्स याद रखना है। देखिए, फर्स्ट हो गया DEF फंक्शन नेम, थर्ड इज द पैरामीटर, ये फंक्शन का यहाँ स्टेटमेंट लिखिए या बॉडी लिखिए वो भी चलेगा, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और लास्ट है रिटर्न एक्सप्रेशन। तो इसमें पैरामीटर एंड रिटर्न क्या है, ऑप्शनल है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो वो एक फंक्शन कॉल का एग्जाम्पल देखते हैं, वही एग्जाम्पल आप फंक्शन का लिख सकते हैं। तो देखिए फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन को बुलाना, सिंपल मीनिंग फंक्शन कॉल। तो विदाउट कॉलिंग देर इज अ नो मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग एनी फंक्शन। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक उसका क्रिएट करने का कोई मीनिंग नहीं होता है। कैसे, देखते हैं। टू कॉल ए फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट के साथ करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिखे, देखिए अब फंक्शन एक GPH नाम का हम फंक्शन बताते हैं, DEF GPH लिखे। क्या था, DEF यहाँ क्या लिखे, फंक्शन का नेम। दूसरा पैरामीटर क्या था मेरा, फंक्शन नेम। उसके बाद क्या था, पैरामीटर। तो पहला हम DEF GPH क्या हो गया, एक फंक्शन। पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल, हम रखेंगे भी नहीं भी रखेंगे, ये याद कीजिए। DEF फंक्शन नेम, पैरामीटर। तो DEF फंक्शन का नाम क्या रख रहे हैं, GPH। पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल। ठीक है, उसके बाद हमें कॉलन देना है, ये याद रखना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो एक स्पेस के साथ लिखना पड़ेगा। प्रिंट क्या लिखे, हेलो GPH, कुछ भी आप प्रिंट में स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अब इतने लिख के अगर आप रन करोगे तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए, कॉल नहीं किए। तो कॉल करने का रूल क्या है,
तो अभी देखा, टू कॉल अ फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय ब्रैकेट। तो फंक्शन का नाम क्या है, जीपीएच, तो यहाँ पर जीपीएच है, ब्रैकेट, यहाँ कॉलन नहीं देना है, तो ये लिख दिए। जैसे ही ये लिखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, इसको हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो जीपीएच। तो आप रन करा के देख सकते हो, जैसे हमने लिखा है एज इट इज आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आपको कभी भी पढ़ो तो समझ में आ जाए। जीपीएच क्या है, तो एक फंक्शन नेम है। ठीक है, वेन एवर जीपीएच फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर टू द फंक्शन डेफिनेशन। देखिए जैसे ही हम जीपीएच को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी इसीलिए रीयूजेबल का मतलब यही है, जहाँ जहाँ हम जीपीएच लिख देंगे इसके अंदर का कोड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड बोलते हैं। अब 2-3 प्रोग्राम करोगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो whenever GPH function is called, the program control transfer to the function definition. All the code inside the function is executed. The control of program jumps to the next statement after the function call. तो जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। तो होपफुली व्हाट इज फंक्शन एंड फंक्शन कॉल समझ में आ गया होगा। फंक्शन कॉल का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए सम ऑफ 2 नंबर्स करना है। ठीक है, तो याद रखना है डीएफ लिखे, फंक्शन हम एक नाम ले लिए ऐड क्या है, फंक्शन का नाम है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर क्या होगा, ऑप्शनल है, हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। अब ए से हम कोई वैल्यू इंटीजर एंटर करा रहे हैं, ये यूजर्स इनपुट फंक्शन से ए इंट इनपुट एंटर नंबर 1, बी सेम चीज लिखना है, इनपुट एंटर नंबर 2। ठीक है, ये एंटर हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये पूरा क्या होगा, कोड, ये बॉडी हो गया। फर्स्ट क्या है, फंक्शन डिफाइन कर दिए एक कीवर्ड, फंक्शन का नाम क्या है, तीसरा क्या है, पैरामीटर, फोर्थ क्या है, ये स्टेटमेंट और बॉडी। अब ये फंक्शन को हम डिफाइन कर दिए, लेकिन इतना को रन कराएंगे तो रन होगा नहीं होगा। तो रन कराने के लिए क्या होगा, इसको कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम यहाँ लिखना है फॉलोड बाय ब्रैकेट, पैरेंथेसिस को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। तो यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे। अब आप इसको रन कराइएगा तो आपको पूछेगा ए और वैल्यू बी की वैल्यू, और जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो सम प्रिंट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हम कोई लंबा प्रोग्राम लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बार बार हमें सम का प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये बोलते हैं रीयूजेबल कोड। इस कोड को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। कैसे, ओनली हमको ऐड ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, तीसरे टाइम हमको यूज करना है तो यही लिखना है, ऐड ब्रैकेट लिखना है। तो होपफुली ये कंसेप्ट बेसिक समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फंक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स है, बट सिलेबस में 2 ही मेंशन है, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो पहले ये देखते हैं। तो जैसे ही टाइप्स ऑफ फंक्शन आए तो कोई भी टाइप्स हो तो हमें इस तरह से हेडिंग करके लिखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिए, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब लाइब्रेरी फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन? तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, दीज आर इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट का क्या मीनिंग हुआ, इनबिल्ट मतलब पहले से ही बना हुआ, बिल्ट मतलब बना हुआ, अंदर, इन मतलब अंदर, इनबिल्ट फंक्शन मतलब पहले से बना हुआ। कहाँ बना हुआ है, तो पाइथन के अंदर। किसने बनाया, जिसने पाइथन बनाया होगा उसने ही बनाया। तो दीज आर इनबिल्ट फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड, मतलब पहले से डिफाइन किया गया, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इट कैन बी डायरेक्टली यूज इन आवर प्रोग्राम, हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने बहुत सारा देखा है। देखिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, वो क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है। तो इसका काम क्या है, प्रिंट द स्ट्रिंग इनसाइड द कोटेशन मार्क। जो जैसे हम प्रिंट जीपीएच लिखेंगे तो वो जो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हेलो वर्ड तो प्रिंट हो जाएगा। SQRT फंक्शन,
या आप इनपुट फंक्शन यूज कर बता सकते हो। तो कोई भी 3-4 एग्जाम्पल याद रखना है लाइब्रेरी के लिए। तो रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, पावर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द पावर ऑफ ए नंबर। मीन फंक्शन क्या करेगा, तो सबसे इजी है मीन मैक्स याद कर लीजिए, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, ये इजी है। प्रिंट मीन एल करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा 4। सेम वे मैक्स में तो आप देखिए 3 आराम से याद कर सकते हैं। प्रिंट, प्रिंट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्रिंट। उसके बाद क्या लिखना है, मीन। सेम वे मैक्स, इसी एग्जाम्पल में मैक्स लिखेंगे, प्रिंट मैक्स एल करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा 12, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12। इसमें मिनिमम वैल्यू सबसे कम वैल्यू क्या है 4, तो ये आउटपुट आ गया। तो लाइब्रेरी फंक्शन सबसे ईजी है। अब सेकेंड आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन या एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो यूजर डिफाइंड, यूजर कौन है, हम लोग जो यूज करता है पाइथन को। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर। सिंपल डेफिनेशन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन सा फंक्शन है, तो आर दोज फंक्शन विच दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग डीईएफ कीवर्ड। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको डीईएफ कर, एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लिखना है, डीएफ जीपीएच, कॉलन देंगे प्रिंट हेलो जीपीएच जीपीएच। अब इसका एलिमेंट्स पूछते हैं कभी कभी, क्या क्या एलिमेंट, तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो एलिमेंट्स लिखा है तो वही लिखना है, ये सारे पॉइंट। डीएफ क्या है, तो डीएफ स्टेटमेंट क्या है, तो डीएफ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन फंक्शन, ये डीएफ क्या है कीवर्ड। सेकेंड क्या आ जाएगा, हम इसको लिखना है, यही क्या हो जाएंगे 5 पॉइंट्स हमें लिखना है। पहला क्या होगा डीएफ स्टेटमेंट, दूसरा क्या है फंक्शन नेम। तो दूसरा क्या करेंगे, वी कैन नेम द फंक्शन, मतलब क्या कि हम फंक्शन का नाम देंगे। तो डीएफ के बाद पहले डिफाइन कीवर्ड हो जाएगा, उसके बाद जो फंक्शन हम बनाना चाहते हैं उसका नाम देंगे। तीसरा क्या आ जाएगा पैरामीटर, पैरामीटर जो वैल्यू पास कराना चाहते हैं वो पैरामीटर कहलाता है। इट इज क्या है, ये ऑप्शनल है, मतलब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। इसके बाद क्या है बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन में जो कोड लिखेंगे वो रन होगा। उसके बाद क्या आएगा रिटर्न एक्सप्रेशन। तो टोटल कितने पॉइंट्स आएंगे, डीएफ स्टेटमेंट, नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद नेम ऑफ द पैरामीटर, फोर्थ क्या आएगा बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या आएगा रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हमें याद रखना है। तो यही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, वो भी चलेगा, आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखिए मुझे क्या है कि एक सम ऑफ 2 नंबर्स का कोड लिखना है यूजिंग फंक्शन, यूजिंग इस तरह से क्वेश्चन आता है यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब सम ऑफ 2 नंबर्स लिखना है यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो क्या करेंगे हम डीएफ एक ऐड नाम का एक फंक्शन बनाए, क्योंकि ऐड नाम का कोई फंक्शन पाइथन में नहीं है। तो हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए ऐड, पैरामीटर को ऑप्शनल रखें। अब इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम ए और बी 2 वैल्यू एंटर करा लिए। सिंपल लिखेंगे इंट इनपुट एंटर नंबर 1, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर 2। फिर क्या करते प्रिंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ तक तो फंक्शन डिफाइन कर दिए, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई मीनिंग नहीं होगा। उसके बाद ऐड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, जैसे ही कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और ये वैल्यू रन हो जाएगी। तो आप ये भी एग्जाम्पल बता सकते हो यूजर डिफाइंड फंक्शन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें 5 वैल्यू याद रखना है। देखिए फर्स्ट क्या था, हम रिकॉल करते तो याद रहेगा डीईएफ क्या था, एक कीवर्ड था जिसका यूज किया डिफाइन फंक्शन में। दूसरा क्या है फंक्शन नेम, जो हम डिसाइड करेंगे फंक्शन का क्या नाम होगा, कोई जैसे इस केस में क्या नाम है ऐड। उसके बाद तीसरा क्या था पैरामीटर, पैरामीटर क्या है ऑप्शनल है, वैल्यू ले भी सकता है नहीं भी ले सकता। हम लोग आगे आर्ग्यूमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे जहाँ पे वैल्यू हम किसी में एंटर करेंगे किसी में नहीं करेंगे। ये क्या है बॉडी ऑफ द फंक्शन, मेन कोड इसमें लिखना है। उसके बाद क्या करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो भी ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई दूसरे प्रोग्राम में देखेंगे। उसके बाद फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है। अब क्या है
कभी कभी डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस में क्या करना है, इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में लाइब्रेरी फंक्शन लिखना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब लाइब्रेरी फंक्शन हमें पता है क्या है कि प्री डिफाइंड बाय पाइथन लिख देना है। फर्स्ट क्या होगा, इट इज डिफाइंड बाय यूजर। सेकंड, अब जब ये प्री डिफाइंड बाय पाइथन है तो इसमें क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, तो देयर इज नो एरर, क्योंकि ये तो सिस्टम इनबिल्ट ही आता है, तो इसमें एरर होने की चांसेस क्या है, कम है। दूसरा क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर यूजर डिफाइंड फंक्शन में हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, हमें एग्जाम्पल लिखना है दोनों का, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप वही सम ऑफ टू नंबर्स वाला लिख दीजिए, या ये जीपीएच वाला एग्जाम्पल लिख दीजिए जो मैंने अभी बताया है, सम ऑफ टू नंबर, कोई भी जीपीएच वाला लिख सकते हैं, या ये इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखना है, प्रिंट का लिख दीजिए, मीन का लिख दीजिए, मैक्स का लिख दीजिए, तो डिफरेंस क्लियर हो गया। तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है कि प्री डिफाइंड बाय द पाइथन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो यूजर डिफाइन करता है। तो होपफुली ये पार्ट क्लियर हो गया हो, कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो फंक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे। पहले हमने आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स का वीडियोस देख चुका है, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स और व्हाट इज पैरामीटर। आज हम लोग टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, आर्ग्यूमेंट्स को पहले, इस टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को हमें आईएमपी कर लेना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्ग्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट, सेकेंड इज द डिफॉल्ट, थर्ड इज द कीवर्ड एंड फोर्थ इज द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। इसमें आर्ग्यूमेंट्स लिख देना, ठीक है। तो इसी तरह से हमें हेडिंग दे देना है, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स एज नेम सजेस्ट, फर्स्ट एक हम क्विक रिकैप दे देते हैं कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, आपको समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल से, फिर ये देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सपोज ये एक फंक्शन डिफाइन किए और इसमें पैरामीटर पास कराए, वैल्यू पास कराए, सम इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम, यहाँ फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ये बेसिक हमने देखा है फंक्शन के डिफिनेशन में। जब फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू पास कराते हैं इसी को बोलते हैं फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ऊपर में जो वैल्यू लिखे हैं ए बी, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ये क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, पैरामीटर। जब कॉल करने के वक्त जो वैल्यू पास कराए, इसमें क्या पास कराए, 5 7, तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। होपफुली क्लियर होगा। जब फंक्शन को डिफाइन में जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या है, पैरामीटर। जब वैल्यू को, यहाँ फंक्शन को कॉल किए, ये कोड के बाद ऐड नंबर फंक्शन है, फंक्शन को कॉल किए, तो इसमें जो वैल्यू लिखे हैं वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है। क्लियर है। अब कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट, हम 4 टाइप देख लिए आर्ग्यूमेंट्स के। तो फर्स्ट क्या है, कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट। तो कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो एज ए नेम सजेस्ट, आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गया, जब फंक्शन कॉल में हम वैल्यू को पास कराते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा कि कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट पास ही कराना है, कंपल्सरी मतलब जरूरी ही है। तो इसमें क्या, इसके पॉइंट्स लिखते हैं, व्हेन यूजर कॉल्स द फंक्शन वी हैव टू पास द वैल्यू, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। पोजीशन शुड बी फॉलोड, मतलब पोजीशन मतलब यहाँ पे हो गया ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स मेरा क्लियर हो जाएगा। ये सिंटैक्स हो गया कि फंक्शन नेम, वेरिएबल 2, फिर वेरिएबल 1 का वैल्यू, वेरिएबल 2 का वैल्यू, फिर वेरिएबल n का वैल्यू। बीच में क्या आ गया, लॉजिक। सिंटैक्स आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखते हो तो इट गिव्स अ गुड मार्क्स, ठीक है।
अब एग्जाम्पल, अब क्या है, ये सेम फंक्शन लिए df ऐड वैल्यू a b c d, ठीक है, प्रिंट सम इक्वल टू ए बी प्लस बी प्लस सी डी, ये कोड हो गया। फिर ऐड वैल्यू 10 20 30 40। अब देखिए जैसे ही हम 10 20 30 40 लिखे तो ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, बी का 20, सी का 30, डी का 40। और ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ आएगा और यहाँ पे आके सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 40 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंपलसरी का यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे सपोज हम इसमें 4 वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जब भी फंक्शन कॉल के टाइम वैल्यू को पास कराएंगे उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। अब देखिए इस पे कंपलसरी आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, सपोज हम यहाँ डिफाइन किए 4 वैल्यू, अब पास करा रहे हैं 3 ही वैल्यू 10 20 30, मान लेते हैं 40 को पास नहीं कराएं, मतलब डी का जो वैल्यू है वो पास नहीं कराएं कॉल करने के टाइम। तो ये जैसे ही आप ये रन कराइएगा तो ये एक एरर देगा। ठीक है, इसी एरर देगा मतलब ये रन नहीं होगा क्योंकि ये कंपलसरी आर्ग्यूमेंट का पार्ट है, हमें 4 का 4 वैल्यू पास कराना ही होगा। और ये बाय डिफॉल्ट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c 30, d 40 ले लेगा। होपफुली ये क्लियर हो गया हो। तो कंपलसरी में कोई भी एक वैल्यू आप मिस कर, 4 वैल्यू ऊपर में डिफाइन किए तो 4 वैल्यू पास कराना ही होगा। अगर एक भी वैल्यू हम मिस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एरर देगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंपलसरी। तो इसीलिए इसमें देखिए अब हम पॉइंट्स में जाते हैं, मतलब दोनों फंक्शन कॉल और फंक्शनल डेफिनेशन में जितने वैल्यू हम असाइन करेंगे उतना वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम इन बोथ फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। ऑर्डर शुड बी फॉलोड, ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर में ए का वैल्यू 10 लेगा, बी का 20 लेगा, सी का 30 लेगा, डी का 40। इसी को हम सिंटैक्स में भी लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एज नेम्स डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू ले ले। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नीड नॉट बी मैच विथ फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। मतलब क्या है कि दोनों का जो पैरामीटर हम पास कराते थे वो मैच नहीं कर सकता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू इफ नो वैल्यू इज पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, पहले हमें एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। अब ये सेम प्रीवियस एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए। ठीक है, इसमें हम क्या किए, डी की वैल्यू हम जब पैरामीटर पास कराते थे उसी टाइम 40 लिख दिए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तो हम सिर्फ 10 20 30 और यहाँ पे 40 लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट डी की वैल्यू 40 ले लेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब सिंपल है, जैसे हम डी इक्वल टू यहाँ 40 नहीं लिखते तो ये एरर दे रहा था लास्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि वो कंपलसरी आर्ग्यूमेंट का पार्ट हो गया। लेकिन हम यहाँ डी को 40 हम स्टार्टिंग में जब फंक्शन को डिफाइन किए उसी टाइम हम असाइन कर दिए। तो जब असाइन कर दिए इस वैल्यू को तो यहाँ पे कॉल में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो और ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की 20, सी की 30, और डी की जो यहाँ 40 पास करते थे जो प्रीवियस एग्जाम्पल में, वो पास कराने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट डी की वैल्यू 40 ले लेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डी इक्वल टू 40, मतलब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। हम सेम वे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे c इक्वल टू 30 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिखते एड वैल्यू 10 20, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट c इक्वल टू 30 ले लेता, d इक्वल टू क्या ले लेता, 40 ले लेता। ठीक है, इसी तरह सिंटैक्स भी है। देखिए, हम कोई भी एक वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब वैल्यू पहले ही असाइन कर दिए, तो जब कॉल करेंगे तो वो वैल्यू को हम पास नहीं भी कराएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। ठीक है, तो आप सिंटैक्स नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप वैल्यू इसीलिए लिखे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 वैल्यू पास करते दिए हैं, लेकिन पास कितना करा रहे हैं, 3 वैल्यू, तो दोनों मैच किया नहीं किया। तो यहाँ इसीलिए लिखे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नीड नॉट बी मैच विथ बोथ फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू इफ नो वैल्यू इज पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, पहले से ही डिफाइंड वैल्यू है,
पहले ही हम बता दिए कि ये वैल्यू इसकी होगी, तो फिर पास कराने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में कीवर्ड का मतलब होता है नाम। मतलब इस केस में क्या होता है कि जब भी हम सेम एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसमें क्या करेंगे, जैसे हम यही सेम एग्जाम्पल, ये ए बी प्रिंट ए प्लस बी, अब जब कॉल करेंगे तो हम बता देंगे कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। जैसे प्रीवियस यहाँ हम बता रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या है 20, ए की वैल्यू क्या है 10, तो हम बता रहे हैं कि इसकी ये वैल्यू होगी, इसकी ये वैल्यू। तो आप बोलोगे कि नहीं बताएंगे, सिर्फ हम 20-10 पास कराएंगे, हम नहीं लिखेंगे b इक्वल टू 20, a इक्वल टू 10। तो नहीं लिखिएगा तो वो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, कंपलसरी आर्ग्यूमेंट का पार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम वैल्यू नहीं बता रहे तो a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10 हो जाएगा। और जब हम बता रहे हैं कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 या कुछ भी जो वैल्यू जो भी आपको लिखना हो, तो जब बता रहे कि इसका ये वैल्यू होगा तो उसे हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो देखिए इसी चीज को हम लिखें, व्हेन कॉलिंग ए फंक्शन वी कैन स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट बाय द पैरामीटर नेम। हम आर्ग्यूमेंट जब कॉल करते हैं तो पैरामीटर नेम के, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर जो डिफाइन में, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो हम डिफाइन कर देते हैं किसका क्या वैल्यू है। दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाता है, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। इट कैन बी गिवन इन एनी ऑर्डर, इसमें कोई भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। हम जब स्पेसिफाई कर रहे हैं इसका ये वैल्यू होगा तो कोई भी ऑर्डर में देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इसी प्रोग्राम को अगर सब्ट्रैक्ट में लेके प्रिंट a माइनस बी कराइएगा तो 10 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -10 प्रिंट हो जाएगा। आप ये नहीं भी लिख के यही प्रिंट कराइए, ये भी यही बता दीजिए कि ये, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वैल्यू को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कितना वैल्यू होगा। ठीक है, किसका कितना वैल्यू होगा। नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि कोई केस ऐसा है, इफ वी आर अनश्योर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास, कितना आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करना है, कोई केस ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, सिंपल आ जाएगा। इसमें हम स्टार यूज करेंगे। स्टार मतलब क्या होता है, व्हेन वी वांट टू पास मल्टीपल वैल्यू। अब सपोज पहले हम पैरामीटर ये DEF ऐड लिखे, ये स्टार ए है, ARGS लिखे, तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। रिटर्न सम आर्ग्यूमेंट्स b इक्वल टू 8 1 2 3 4 प्रिंट b। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये स्टार का मतलब क्या हो गया, पहले हम जैसे सपोज यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ये पैरामीटर कहलाता है। तो यहाँ पर सपोज हमको पता नहीं है कि हमको कितना 4 पास कराना है, 2 पास कराना है, 8 पास कराना है, 10 वैल्यू पास कराना है। तो जिस केस में हमें पता नहीं कि कितना वैल्यू पास कराना है, उस केस में हम स्टार यूज कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार यूज कर लेंगे तो जब हम कॉल करेंगे वहाँ पर हम, जैसे सपोज यहाँ पे हम 4 वैल्यू पास कराएं, आपका मन है 8 वैल्यू पास कराना, तो आप 8 वैल्यू लिख दीजिए, तो वो 8 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में क्या हो गया, जब हमें पता नहीं हो कि कितना वैल्यू, इसी लिखे इफ वी आर अनश्योर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास देन वी यूज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। होपफुली ये क्लियर हो गया हो। तो हम इसमें हम 4 वैल्यू लिखे, आपको 8 है, 8 मन है, 10 मन है, 10 आप पास करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम सबका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है। एक पहले पढ़े थे कंपलसरी, देखिए कंपलसरी है, डिफ़ॉल्ट है। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो याद हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट है, कीवर्ड है, और उसके बाद वेरिएबल लेंथ। ठीक है, तो कंपलसरी और डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो कंपलसरी में क्या किए थे, याद है कि देखिए एक ही एग्जाम्पल से हम सब करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हम ABC लिख दिए, आप यहाँ पे हम इसको ये डिफाइन कर दिए, जैसे यही सेम एग्जाम्पल लिख लें। अब हम लिख देते हैं प्रिंट A प्लस B प्लस C लिख देते हैं।
और यहाँ पे हमको फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन क्या है, ऐड वैल्यूज, कॉल करने में सिंपल पेरेंट। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामीटर, और इसमें जो वैल्यू पास कराएंगे उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 वैल्यू लिखे हैं, तो अगर 3 वैल्यू हम इस तरह से लिख देते हैं 1, 10, 20, 30, तो इसको बोलते हैं कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स। मतलब ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की 20, सी की 30, और इसी ऑर्डर में होगा, चेंज नहीं हो सकता, मतलब 10 बी का नहीं हो सकता। अब इसी चीज को हम ऐसा कर दे, इसी डिफाइन करने के टाइम में हम ए बी सी इक्वल टू 30 लिख देते हैं। यहीं पे हम डिफाइन कर दिए कि सी की वैल्यू क्या है, 30। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड वैल्यूज, फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हम यहाँ 10, 20 ही लिखना है, 30 को पास कराने की नहीं जरूरत है। वो बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू क्या ले लेगा, 30 ले लेगा। तो होपफुली ये क्लियर हो गया हो। तो ये क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब बोलिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हम जब कॉल करते हैं फंक्शन को, उसमें वैल्यू का नेमिंग कर देंगे। मतलब सपोज हमको b इक्वल टू 10 पास कराना, तो हम b इक्वल टू 10 लिख देंगे, यहाँ पे नाम करके लिख देंगे। a इक्वल टू 20 पास कराना तो 20, c इक्वल टू 30 कराना तो c इक्वल टू 20। तो इसे नेमिंग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो नेमिंग कर दी। अब वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट अभी देखें, इसमें हमें श्योर नहीं है, तो उस केस में स्टार का यूज करेंगे। श्योर नहीं कि कितना वैल्यू पास कराना है, तो स्टार का यूज करेंगे। जब कॉल करेंगे तो आपको जितना वैल्यू लिखना है, यही एग्जांपल आपको लिख देना है कि श्योर नहीं कि कितना वैल्यू पास कराना। तो अगर 4 कराना, 2 कराना, 3 कराना, तो इस तरह से आप रिकॉल करिए तो याद हो जाएगा। मैंने एक ही टाइप का एग्जाम्पल लेने का ट्राई किया है जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए इजी हो, और इसके डीप में हमें नहीं जाना है, इतना ही पूछता है जनरली, डिफाइन विथ एग्जाम्पल। तो होपफुली ये क्लियर हो गया हो। यहाँ पर हर एग्जाम्पल में आप ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इससे सिंपल एग्जाम्पल आपको डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में, सॉरी ये वेरिएबल लेंथ का है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन सीरीज में फंक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए स्कोप ऑफ अ वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, तो स्कोप अगर ग्लोबल स्कोप या लोकल स्कोप या व्हाट इज स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल करके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये से हम क्या करेंगे, आईएमपी कर लेंगे। ठीक है, तो स्कोप का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाए। स्कोप का वैसे मीनिंग क्या होता है, तो स्कोप का मतलब रेंज, मतलब वो कहाँ तक उसकी वैल्यू डिफाइन है। जैसे स्कोप ऑफ वेरिएबल डेफिनेशन देखते हैं, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिफाइंस द पार्ट ऑफ कोड वेयर वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड। मतलब वो वेरिएबल वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं या मॉडिफाइड या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मतलब स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिफाइन पार्ट ऑफ कोड वेयर वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड। सिंपल है। अब स्कोप के 2 टाइप्स हैं, लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का डिफरेंस या एक्सप्लेन लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप या लोकल वेरिएबल करके क्वेश्चन आता है। 1 बाय 1 देखेंगे, सिंपल सा ही है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो लोकल वेरिएबल कैन बी, इसी तरह से हमें लिखना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है एग्जाम में। तो लोकल स्कोप क्या होता है कि लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। हम वेरिएबल को एक जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे उसी के अंदर हम एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लोकल स्कोप।
एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, हम एग्जाम्पल बाद में देखेंगे दोनों का, ठीक है। लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड द फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर, ठीक है। अब ग्लोबल, नाम क्या है ग्लोबल, ग्लोबल मतलब ही होता है ग्लोब से ग्लोबल, मतलब जो सब तरफ हो, ग्लोब समझना है, वर्ल्ड का ग्लोब है। तो ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, कैन बी एक्सेस एनीवेयर, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल में क्या पढ़े थे कि इनसाइड द फंक्शन ओनली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल में क्या हो गया, एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसी से दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये एक वेरिएबल, ये ए जी इक्वल टू 50, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन डिफाइन किया DEF स्कोप, फिर क्या है ए एल इक्वल टू 100 लिए, प्रिंट इनसाइड द फंक्शन, ठीक 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 ठीक, ये इस तरह से। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या है, तो ये स्कोप नाम का एक फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर किस वेरिएबल को डिफाइन किए, ये फंक्शन के अंदर आ गए, तो ए एल इक्वल टू 100, तो जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा उसे बोलेंगे लोकल वेरिएबल, क्लियर है। जो फंक्शन के बाहर डिफाइन होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो फंक्शन के बाहर कौन सा है, तो ए जी इक्वल टू 50, तो इसको हम स्टेटमेंट लिख दिए कि ये मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। ए एल इक्वल टू 100, तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल। अब इसका जब जैसे ही हम लोकल वेरिएबल में क्या पढ़े थे कि लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डिफाइन होगा, और इसको हम एक्सेस कहाँ कर सकते हैं, तो इनसाइड द फंक्शन ही हम एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। अब देखिए, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, तो एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यही पढ़े थे। अब इस फंक्शन के अंदर हम ए एल को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट इनसाइड द फंक्शन ए एल लिखे, प्रिंट बिफोर द फंक्शन कॉल ए जी लिखे। आप सिंपल ये नहीं भी लिखोगे, प्रिंट ए एल ए जी भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर दिए, तो फिर फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन का नाम क्या है, स्कोप, फॉलोड बाय ब्रैकेट, तो फंक्शन को कॉल कर दिए। अगर सिर्फ इतना प्रोग्राम आप रन कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ इतना ही प्रोग्राम रन कराओगे तो ये कॉल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इनसाइड ए एल प्रिंट करेगा 100, ए जी होगा 50, ठीक है। अब हम फंक्शन के बाहर प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के बाहर हम ए जी को प्रिंट कराएंगे, तो हम ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। तो हम क्या पढ़े थे कि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, यही अभी तक पढ़े हैं। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के बाहर भी हम ए एल को कॉल करेंगे, लोकल वेरिएबल को, ग्लोबल को भी कॉल किए, लोकल को भी प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा 50, लेकिन जब इसको आप रन कराइएगा तो हम क्या देखते हैं कि ये स्टेटमेंट है वो एरर देगा, बिकॉज ए एल क्या है, लोकली डिफाइंड है और हम इसको फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं, तो ये एरर देगा। तो एग्जाम में हमें इसी तरह से ये बताना होगा कि ये लोकल वेरिएबल को जैसे ही हम फंक्शन के बाहर से कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, बिकॉज ए एल इज लोकली डिफाइंड। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है, हम ये क्वेश्चन भी पूछता ही है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, या एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट तो ग्लोबल स्कोप में हम लिख सकते हैं वही जो डिफाइंड में पढ़े थे, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द कोड, एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड, ठीक है। लोकल तो विद इन द फंक्शन आ जाएगा या इनसाइड द फंक्शन। ग्लोबल स्कोप को डिफाइन कहाँ करते हैं, तो ऑब्वियसली आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इसको इनसाइड ए फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल स्कोप क्रिएट कहाँ होता है, प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है, डिस्ट्रॉयड कब होता है, जब प्रोग्राम एंड होता है,
ठीक है, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट किए तभी डिफाइन कर देते हैं। ये कहाँ क्रिएट होता है? फंक्शन के इनसाइड। डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाता है, मतलब ख़त्म कहाँ हो जाता है? फिनिश कहाँ हो जाता है? फंक्शन के इनसाइड ही। और ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे आपको लिख देना होगा, ये ग्लोबल है। DEF स्कोप ये क्या है? लोकल है। ये क्या? उसी एग्जाम्पल को हम सिंपल तौर पे लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ लिखना है ग्लोबल, इसको नहीं लिखना। ये क्या हो गया? तो इसमें हम प्रिंट ए किए थे, ये मतलब ग्लोबल को हम इनसाइड भी प्रिंट करा रहे। इसमें लोकल को इनसाइड प्रिंट करा, लेकिन जैसे ही लोकल को हम बाहर प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा? इट गिव्स एरर। तो ये इस तरह से हम लिख के बता सकते हैं। तो होपफुली ये डिफरेंस क्लियर हो गया हो, और ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप क्या है ये भी क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फंक्शन चैप्टर में एक मॉड्यूल नाम का टर्म है, उसे देखते हैं। सिंपल है, ये सब फ्री के मार्क्स है और इसे तो डेफिनेटली हर किसी को करना चाहिए। तो मॉड्यूल क्या होता है? तो मॉड्यूल क्या है कि स्पेसिफिक उस मॉड्यूल का वो टास्क करेगा। जैसे सपोज डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे हमें ओला उबर ऐप है, मोबाइल में यूज करते हैं, तो वो हम ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। व्हाट्सअप क्या है? चैट के लिए यूज करते हैं। इंस्टाग्राम क्या है? रील के लिए यूज करते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है? परचेजिंग के लिए यूज करते हैं। तो उसी तरह मॉड्यूल इन पाइथन कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल्स टू बी यूज इन एन एप्लीकेशन। तो इसमें मैथ मॉड्यूल क्या है? तो मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल एक पढ़ेंगे तो उसमें स्टैटिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैथ के जो फंक्शन एंड वेरिएबल यूज होगा उसे हम मैथ मॉड्यूल में रखें, ठीक है। इसको वन बाय वन देखते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब पाई, तो रिटर्न्स पाई मॉड्यूल, पाई मॉड्यूल जहाँ भी यूज करेंगे तो पाई का वैल्यू क्या होता है? तो पाई का रिटर्न कर देगा वैल्यू 3.141592 डॉट 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 जाते रहता। तो इसमें हमें याद रखना है, जब भी हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे, मैथ का मॉड्यूल यूज करेंगे, तो हमें इंपोर्ट मैथ लिखना है। क्या लिखना है? इंपोर्ट मैथ लिखना है। फिर मैथ, जैसे हमको पाई की वैल्यू प्रिंट कराना है, सपोज सर्कल का एरिया निकालना है, तो इंपोर्ट मैथ। फिर जब भी पाई का वैल्यू यूज करना है तो मैथ डॉट पी से उसे कॉल करना होगा, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया। वो सिंपल सा ऐसे ही आपको लिख देना है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने देखा है क्वेश्चन ये सेल पूछते हैं, सेल और फ्लोर पूछा जाता है। तो सेल और फ्लोर क्या है? रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया इसका सिंटैक्स। वेरिएबल नेम इक्वल टू सेल ऑफ एक्स। तो a इक्वल टू 5.5, b इक्वल टू -55, प्रिंट सेल ऑफ ए मैथ डॉट सील ए लिखे। तो हमेशा जैसे इसका मैथ डॉट सील ए लिखे, तो देखिए ये क्या रिटर्न करेगा? तो रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर हमेशा एक वैल्यू होता है। वैल्यू मतलब जैसे ये इस तरह से हम नंबर लाइन इस तरह से, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, वो इंटीजर कहलाता है। ये निगेटिव हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 5.5 है और सील ऑफ ए निकाल रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम में a इक्वल टू 5.5 है, हमको पूछ रहा है मैथ डॉट सील ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 5.5 क्या होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इससे जस्ट ग्रेटर में जाना है, और लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो हम देखिए नंबर लाइन में यहाँ पे 6 आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पे कहीं 5.5 आएगा। तो इससे बड़ा
सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है? इससे बड़ा तो बहुत सारे इंटीजर है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? जस्ट बड़ा तो 6 है। तो इसका आंसर क्या आएगा आउटपुट में? सील ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 6। हम ट्रिक भी बताएंगे, वो भी देख लेना है। अब सील ऑफ बी क्या आएगा? तो ये निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर में हमें पता है ये -4 है, -5 है, तो निगेटिव नंबर में हमें पता इधर -6 आएगा। तो -4 इज ग्रेटर देन -5 होता है, -5 इज ग्रेटर देन -6 होता है, तो -5.5 यहाँ होगा। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो -5। अगर हम सील ऑफ -5.5 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। ठीक है, तो ये सील ऑफ बी क्या आएगा? -5 आएगा। तो इस तरह से याद रखना। तो सील से को याद रखना है, सील से सेलिंग फैन। तो फैन हमेशा क्या होता है? ऊपर होता है, तो मतलब जस्ट बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर देखना है। तो 5.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? तो 6 होगा। -5.5 से उल्टा देखना है, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, तो जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? तो -5 होगा। ठीक है, जस्ट सील से याद रखना है सेलिंग फैन। सेलिंग फैन मतलब ऊपर लगा हुआ रहता है फैन, तो ऊपर लगा हुआ रहता है सेलिंग फैन, तो जस्ट बड़ा नंबर हमें चेक करना है, फुली याद हो जाएगा। अब फ्लोर, फ्लोर क्या करता है? रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन, मतलब ये इंपॉर्टेंट, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे 5 पॉइंट, इसमें हम जैसे नंबर लाइन में गए थे तो उससे लेस वैल्यू, जस्ट लेस, तो 5.5 यहाँ था, इससे लेस में जाएंगे तो क्या मिलेगा? 5। इसका आउटपुट हम जब फ्लोर ऑफ ए लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? फ्लोर ऑफ ए इक्वल टू 5 आ जाएगा। जस्ट लेस जाना है, तो फ्लोर से हमें याद रखना है ग्राउंड फ्लोर, नीचे फ्लोर, ऊपर सेल। तो फ्लोर मतलब नीचे, तो मतलब जस्ट नीचे, मतलब इससे जस्ट कम इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? तो 5। -5.5 रहेगा, तो इससे जस्ट नीचे कौन बड़ा नंबर, सॉरी कम वैल्यू कौन सा होगा? तो -6। माइनस में क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जस्ट फ्लोर को याद रखना नीचे से, सेल को क्या याद रखना? ऊपर से। ठीक है, अब जैसे फैक्टोरियल का हमको यूज करना है, तो फैक्टोरियल के लिए सिंपल सा लिखना है, इंपोर्ट मैथ फैक्टोरियल, मैथ डॉट फैक्टोरियल ए। देखिए जैसे इसमें लिखे थे मैथ डॉट फ्लोर, याद रखना है। तो इसी तरह मैथ डॉट फैक्टोरियल ए लिखें, तो ए की वैल्यू क्या है? 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या आ जाएगा? ये फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 120 आ जाएगा। ये इस तरह से निकलते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, तो इसको करेंगे तो 120 आ जाएगा। सिंपल है। तो अब स्क्वायर में क्या यूज करेंगे? ये छोड़ दिए हैं, आपको खुद से करना है। सिम मैथ डॉट स्क्वायर रूट देगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 16 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। रिमाइंडर में क्या आता है? शेष आता है, तो 20 डिवाइडेड 2 करके मैथ डॉट रिमाइंडर 22 लिखे हैं, तो 22 में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। तो ये सिंपल है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो वही सील और फ्लोर ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ये सील एल फ्लोर इजी है, इसी को ध्यान रखना। सील मतलब सेलिंग फैन, फ्लोर मतलब नीचे का, तो उससे एक ऊपर की जस्ट वैल्यू देखना है और इससे नीचे की वैल्यू देखना है। मॉड्यूल में आप देखिए बताए थे, ये मैथमेटिकल मॉड्यूल हो गया। दूसरा एक रैंडम मॉड्यूल आता है। तो रैंडम मतलब क्या होता है, इसको पहले हमें समझना है कि टू जनरेट रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट, रैंडम नंबर क्या होता है? तो जैसे ये हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं 2, 4, 6, 8, तो आप बोलोगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो 10। तो ये एक पैटर्न हो गया। तो रैंडम में क्या होगा? तो रैंडम में हम बता नहीं सकते नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो जैसे हम 1 लिखे, 100 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 2956। अब बताइए कोई पैटर्न चल रहा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हम नहीं बता सकते। इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता। नो पैटर्न मीन्स रैंडम हो गया। तो इसका एडवांटेज क्या है?
तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है रैंडम नंबर जनरेट करने। जैसे हम OTP यूज करते हैं तो OTP कभी सेम OTP आता है, नहीं आता ट्रांजेक्शन में। तो वो क्या होता है, रैंडम मॉड्यूल को यूज करके रैंडम नंबर जनरेट करते, ठीक है। तो अब इसमें याद रखना, इसमें भी वही चीज़ याद रखना है, डॉट रैंडम करके कॉल करना होगा, ठीक है। तो अब जैसे हमें रैंडम फ्लोट मतलब क्या होता है, पॉइंट 0 to 1 के बीच फ्लोट नंबर जनरेट करना। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, रैंडम, इसमें सिर्फ सिंटैक्स याद रखना है, रैंडम डॉट रैंडम। तो इम्पोर्ट, जैसे उसमें मैथ किए थे इम्पोर्ट, इसमें इम्पोर्ट रैंडम करना होगा, नंबर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम लिख दिए, ये जो लिखा था। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी फ्लोट, आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, नंबर इक्वल टू कोई भी फ्लोट नंबर जनरेट हो जाएगा 0 और 1 के। हम यहाँ 0.7 लिख दिए तो वो अच्छा रैंडम, इसको हम दोबारा रन करेंगे सेम प्रोग्राम को तो वो दूसरा आउटपुट देगा, क्योंकि ये रैंडम नंबर जनरेट दोबारा जनरेट करेंगे, रन करेंगे तो वो अलग आउटपुट देगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। तो रैंडम फ्लोट क्या हो गया, रैंडम फ्लोट का सिंटैक्स क्या होगा, रैंडम डॉट रैंडम, जो 0 और 1 के बीच में नंबर को जनरेट करेगा। फिर क्या है, जनरेट रैंडम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, तो ये हमें पता है 1 2 3 4 5। तो इसमें इसका सिंटैक्स याद रखना है, रैंडम डॉट रेंड IT, रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा स्टार्टिंग से एंडिंग, मतलब ये हम बता दिए कि किसके किसके बीच में जनरेट करना है, ठीक है। तो जब भी रैंडम यूज करना है तो हमें लिखना है इम्पोर्ट रैंडम नंबर 1, मतलब इसमें इस वेरिएबल में हम रेंड IT 1 to 100 के बीच जनरेट करना चाहते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट नंबर इक्वल टू कोई भी नंबर आ जाएगा, 69 29 39। आप दोबारा रन करोगे तो कोई भी नंबर जनरेट करके देगा, सेम आउटपुट नहीं आएगा। तो सिंटैक्स याद रखना है रैंडम इंटीजर्स का, रैंडम डॉट रेंड IT स्टार्टिंग टू एंडिंग। और हमेशा जब हम एग्जाम्पल देंगे तो अगर रैंडम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो इम्पोर्ट रैंडम हो जाएगा, मैथमेटिक यूज कर रहे थे तो इम्पोर्ट मैथ हो जाता, ठीक है। तो सिंपल है। फ्लोट के लिए रैंडम डॉट रैंडम था, इसमें क्या है, रैंडम डॉट रेंड IT, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को 2-3 वेरिएशन भी है कि सपोज हमें चॉइस में से रैंडम वैल्यू लेना है, जैसे सपोज इंपोर्ट रैंडम, रैंडम उसका सिंटैक्स क्या है, रैंडम डॉट चॉइस है। चॉइस मतलब क्या है, आपको वैल्यू दी हुई यहाँ पर, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 वैल्यू ली, तो इसी में से कोई भी वैल्यू चूज करके प्रिंट कर देगा, समझ में आया। जैसे आउटपुट क्या आ जाएगा, इस केस में सपोज कर लेते हैं आउटपुट 16, इसी में जैसे मैंने 100 वैल्यू एंटर की, उसमें से कोई भी वैल्यू, चॉइस मतलब क्या, प्रोग्राम इसी में से कोई वैल्यू चूज करके दे देगा, तो वो क्या हो गया, रैंडम एलिमेंट्स हो गया, सेलेक्ट रैंडम एलिमेंट्स, ठीक क्लियर है। अगर हम 100 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू चूज करना चाहते हैं तो रैंडम डॉट चॉइस लिख लेंगे, उसमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम एलिमेंट्स। सो होपफुली ये रैंडम मॉड्यूल क्लियर हो गया। 3 ही मैंने बताया, 1-2 और आता है, आप देख सकते हैं। अब क्या है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल सिंपल है। इसमें देखिए पहला आता है मीन, तो रिटर्न द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो मीन मतलब क्या होता है, एवरेज बताएगा, ठीक है। तो इसका भी अब इतना तो पता चल गया, जो मॉड्यूल को यूज करना है हमें इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं, यहाँ एग्जांपल लिख लीजिए, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे, x इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन 10 20 30 40 प्रिंट मीन इक्वल टू x। तो ये क्या आएगा, इसका एवरेज, आउटपुट क्या आएगा, एवरेज। तो एवरेज क्या आएगा, 40 10 + 20 30 30 + 30 60 60 + 40 100 100 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट 25। तो सिंपल है, मीन मतलब हमें एवरेज देगा। तो यूज करने के लिए क्या करना होगा, इंपोर्ट स्टैटिक्स कर लिए, स्टैटिक्स डॉट मीन करके लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट, इस तरह से लिखना, सिंटैक्स याद रखना है। अब सेम वे मीडियन को यूज करना है। तो मीडियन मतलब क्या होता है, रिटर्न द मिडल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक डेटा। मिडल वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा, मतलब ये देखिए इसमें बीच में क्या वैल्यू है, 30 10 20 30 40। तो हमको इसी तरह से लिखना है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन करके लिखना है। तो इसमें इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू
30 आ जाएगा। सिंपल। तो मीन में क्या देखे एवरेज, तो हमको लिखने का तरीका सेम याद रखना है, इसको यहाँ पे भी लिखना होगा, ये रह गया था इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ये लिखना होगा तो ही ये वर्क करेगा। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है मोड। तो इसमें मोड क्या है, रिटर्न द मोस्ट कॉमन डेटा पॉइंट इन द लिस्ट, क्या होता है ये। तो सेम चीज इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे, एक्स स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड। अब इसमें देखना कौन सबसे ज़्यादा बार आया वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं हम 10 3 टाइम्स आया, 123, तो मोड क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मीन मीडियन, मीन में एवरेज निकाले, मोड में क्या निकाले, सॉरी मीडियन में क्या लिखे, मिडिल पॉइंट बीच वाली वैल्यू आएगा। मोड में क्या आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ। तो जैसे देखिए इसमें देखिए 10 कितने बार आया, 30 टाइम, 20 30 सब एक ही बार आया, तो ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 10। तो जो ज़्यादा बार आ रहा हो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो कोई भी हो, ये सेक्शन इम्पोर्टेंट और सबसे ईजी है, फ्री के मार्क्स एग्जाम में आते। तो कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फंक्शन में हम मैथ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कभी कभी एक्सप्लेन मैथ फंक्शन पूछ देता है, या आपको ये कोई फंक्शन को एक्सप्लेन करने पूछ देता है, तो ये बहुत ही ईजी है। एक आता है एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न, इसी तरह से लिखना है, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब जैसे सिंपल है, हम एब्सोल्यूट ऑफ ए लिखेंगे, तो यहाँ माइनस है तो उसको पॉजिटिव में क्या प्रिंट कर देगा, 5.6। लेकिन हमें लिखना होगा एब्सोल्यूट ऑफ ए, तो आउटपुट क्या आएगा, 5.6। ये -10 है तो 10, अगर 10 ही रहता तो 10 ही प्रिंट होता। तो सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। एब्सोल्यूट ऑफ ए करके लिखेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब हो गया कि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब सम एक फंक्शन इस तरह से दिया है, मैथमेटिकल फंक्शन। सम में हम जो भी लिखेंगे तो रिटर्न उसका एडिशन करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे हम सम ऑफ ये लिस्ट लिए 1 2 3, ये क्या है, टपल है 4 5 6, तो सम ऑफ एल लिखेंगे तो इसका एडिशन आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट इसी तरह से आएगा, हम ये चीज लिखेंगे, सम ऑफ लिस्ट एल इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर सम ऑफ टपल टी इक्वल टू आएगा 15 आ जाएगा। तो सिंपल है, सम में क्या आ जाएगा, तो सम में जस्ट एडिशन करके आ जाएगा, सिंपल। एब्सोल्यूट में क्या था, पॉजिटिव, सम में क्या है, सबका एडिशन करके आ जाएगा। सेम वे देखिए पावर फंक्शन, तो इसी तरह से लिखना, वो पावर में देगा, ये y किस पे आ जाएगा, x पे, रिटर्न द वैल्यू ऑफ x टू द पावर y, ठीक है। अब हम इस तरह से लिखे पावर ऑफ पावर 2.5, तो ये क्या आएगा, इसका आउटपुट 2 टू द पावर 5, मतलब क्या आएगा, 2 कितने बार मल्टीप्लाइड, 5 टाइम्स, तो क्या आएगा आउटपुट 32 आ जाएगा। पावर मतलब पावर, ये इस पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन मैथ फंक्शन, तो सबसे इजी है, मैक्स मीन ले लीजिए। मैक्स इसके अंदर जो वैल्यू है, तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे वो प्रिंट कर देगा, सिंपल है। इसमें हम लिस्ट ले लिए, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 22, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, मैक्स वैल्यू 22। अब सेम वे देखिए मीन के लिए, तो सिंपल है, ये मैक्स एक्स वाई, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 2 और मोर वैल्यू, ठीक है। जितने भी वैल्यू 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, 50 रहे, 100 रहे, उसमें जो सबसे मैक्सिमम है वो प्रिंट कर देगा। सेम वे मिनिमम में क्या होगा, जो मिनिमम है वो प्रिंट कर देगा। ये आपके लिए छोड़ के रखा है, ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है। डीप मोड एक्स वाई क्या होगा, तो डीप मोड में रिटर्न्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो शेष है, क्वोशिएंट मतलब जो आंसर आएगा। तो ऐसे ही लिखना है, वेरिएबल नेम, रिमाइंडर शेष हो जाता है, ठीक है। क्वोशिएंट वो भागफल शायद बोलते हैं, तो वो आ जाएगा। तो 22 और 2 है, तो क्वोशिएंट कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 22 को 2 से, क्या आएगा 11, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो सिंपल है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं एक्स्ट्रा।
आपको बस अगर एक्सप्लेन मैथ फंक्शन पूछता है तो आपको याद रखना है मीन मैक्स सम। मीन में इसी तरह से लिख देंगे, कोई भी लिस्ट डिफाइन कर दी और मीन ऑफ एल लिख देंगे तो मिनिमम दे देगा, मैक्स ऑफ एल लिख देंगे तो मैक्सिमम दे देगा। तो एक्सप्लेन मैथ फंक्शन पूछे तो आप मीन मैक्स तो इजीली तरीके से याद रख सकते हैं, सम याद रख सकते हैं, पाव भी याद रख सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। ये सबसे इजी है चैप्टर में, इसमें मार्क्स लाना, मैथ फंक्शन मॉड्यूल है। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।